Hello everyone, welcome back to my channel. We study 24/7, think less, study more. So जैसे आप सब लोगों को पता है कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर सुप्रीम कोर्ट JCA एग्जाम. आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, यू कैन स्टार मार्क दिस टॉपिक, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. अगर हम दोनों टॉपिक को देखें तो दे आर ऑलमोस्ट कनेक्टेड. ओके, अगर क्लाइमेट चेंज पूछता है या ग्लोबल वार्मिंग पूछता है, कुछ भी पूछता है किसी भी वे में, तो यू कैन पुट द डेटा एंड यू कैन राइट द कंटेंट एंड जस्ट ट्राई टू मोल्ड इट. ओके, थोड़ा थोड़ा बहुत चेंज करके यू कैन राइट इट. और सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं, बल्कि अगर आपको ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आता है, SSC में एंड बैंकिंग में भी आता है, क्लर्क एग्जाम्स में भी आता है. अभी जैसे कि रीसेंट एग्जाम है पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के एग्जाम है, और जो आने वाले एग्जाम है, जितनी भी एग्जाम है, बिकॉज राइटिंग इज समथिंग विच इज रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू. Okay, no matter what kind of exam you are going to give. So that is why, without wasting any further time, let's start today's session. It is on global warming and climate change. हम देखेंगे कि क्या important we can write in the exam. ठीक है, सबसे ज़्यादा मेन जो चीज़ होती है, ऐसे में मैंने आपको बताया है कि आप इंट्रो देते हैं, इंट्रो के बाद फिर आप बॉडी पे आते हैं जहाँ पर आप पैराग्राफ लिखते हैं, सम अप करते हैं डिफरेंट तरीके से. तो आपके थॉट्स में क्लैरिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है और स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ भी लिख दिया. आपको पता तो है चीजें, लेकिन अगर आपने वहां पर खिचड़ी जाके पका दी, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. यू हैव टू राइट इन ऑर्डर. पहले क्या था, अगर कोई टॉपिक ओरिजिन से रिलेटेड है तो वो ओरिजिन क्या था, उसकी हिस्ट्री, देन उसके प्रॉज, देन उसके कॉन्स, उसकी इफेक्ट्स, उसके रेमेडीज. So it again depends on topic to topic. Okay, so let's start today's session. ये मैंने एक आपको क्विकली ओवरव्यू दिया है, और जो PDF है इस सेशन की, इस essay की, you will get on my Telegram channel. And if you want to watch the Pressy writing and essay, how to write basically essay, so I'll put the link in the description box. वहां से जाके आप मेरी वो पुरानी वीडियोस को चेक कीजिएगा, जहां पर मैंने क्लैरिटी से बताया कि प्रेसी राइटिंग क्या होता है और ऐसे कैसे यू हैव टू राइट, और अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर भी लिस्ट बनी हुई है. सो डू सब्सक्राइब माय चैनल वी स्टडी 24/7. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. लेट्स स्टार्ट आवर चैनल सेशन फॉर टुडे. ओके, सो ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. The ozone layer is a layer that covers the earth and acts as a protective cover from the harmful ultraviolet rays or UV rays of the sun. वो कह रहा है कि ओजोन एक लेयर है जो कि अर्थ को एक प्रोटेक्ट करती है, बिकॉज इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कवर. एक ये लेयर की तरह होती है. हम सबको पता है कि ओजोन कितनी इंपॉर्टेंट है अर्थ के लिए, राइट. सो हमने ऐसे शुरू किया. कभी कभी हम देखिए ऐसे को डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करते हैं, जब हम इनडायरेक्टली स्टार्ट करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन डालता है. ठीक है, सो आपको ये एक स्टाइल मेंटेन करना है व्हाइल राइटिंग. सो कह रहा है दिस लेयर also helps to maintain the temperature on the planet to let life sustain on the planet. Because global warming है, तो आप you can also write the definition. Okay, so global warming is termed as the average increase in the temperature of the earth. That is okay. but यहाँ पर देखिए हमने डायरेक्टली स्टार्ट नहीं किया. what we have done, हमने पहले ओजोन के बारे में बताया कि ये ओजोन जो होती है, और फिर हमने ये बताया दिस लेयर ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑन द प्लैनेट टू लेट लाइफ सस्टेन ऑन द प्लैनेट. ये लेयर हमारे जो अर्थ पे टेम्परेचर मेंटेन करती है और जो लाइफ को सस्टेन करने में, जीने में हेल्प करती है. सो रिसेंटली द वर्ल्ड हैज चेंज द बैलेंस ऑफ ओजोन लेयर एंड प्लैनेट. लेकिन फिलहाल में हम लोगों ने जो ओजोन का लेयर को बैलेंस है हमारे प्लैनेट अर्थ पे, उसको बदल दिया है, वो बदल चुका है. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. सो अब वो कहता है कि नाउ हम बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की. द रीसेंट रिपोर्ट फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस प्रेडिक्टेड दैट average global temperature could increase by 6 degrees Celsius at the end of the century. Can you imagine that figure? Guys, इसको आप कम मत समझिएगा. अगर हम अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो 1 से 2 डिग्री का टेम्परेचर भी ना बहुत बड़े चेंजेस को लेके आ सकता है. अभी जो हमने पेंडेमिक देखा वो भी कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है. ठीक है, क्योंकि हर चीज एक बैलेंस है. ओके, एक बैलेंस बना हुआ है. वी हैव एन इकोलॉजिकल साइकिल है. हमारा कंप्लीट एक इकोसिस्टम है जिसमें हम लोग रहते हैं. उसमें एक्वेटिक एनिमल्स है. अब हम लोगों ने पोल्यूशन बढ़ा दिया है, तो अ काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ इम्बैलेंस इज बीइंग क्रिएटेड ऑन द एनवायरनमेंट.
because of which the adverse effects are clearly visible and they are evident. जो उसके adverse effect है वो काफी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है. So climate change has an adverse effect on the environment and ecosystem. Over the last few decades, the planet Earth has heated up a lot. पिछले कुछ दशकों में देखें तो जो हमारी अर्थ है वो काफी ज्यादा हीटेड अप हो गई है, बहुत गर्म हो चुकी है. दिस इज कॉल्ड द फिनोमिना ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. अब यहाँ हमने बता दिया, इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, विच मीन्स वार्मिंग ऑफ द ग्लोब. बहुत सिंपल, दैट इज द अर्थ. सिंस वी नो वी लिव since we now live in the age of development and capitalism, there are factories all over the world that emit harmful fumes. अब हम लोगों को पता है कि हम लोग एक ऐसी लाइफ में रहते हैं कि जहां पर कैपिटलिज्म है, इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, जिसकी वजह से वो हार्मफुल केमिकल निकालती हैं. These fumes are an example of the kind of substance that create the holes in the ozone layer. और यही फ्यूम्स जो है ये एग्जाम्पल है उन सब्सटेंस के, हार्मफुल टॉक्सिन्स के, जिसकी वजह से ओजोन में होल हो रहा है, छेद हो रहा है, ठीक है. These holes allow the harmful UV rays and heat the planet. अब आपको पता है कि एक तरीके की प्रोटेक्टिव लेयर है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस टॉक्सिन एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस, ये जो ओजोन में छेद हो रहा है, ओके, बिकॉज ऑफ विच अब वो जो हार्मफुल लेयर्स होती हैं सन से, इट इज डायरेक्टली एंटरिंग इनटू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, व्हिच इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर अस. ओके, देयर आर सेवरल रीजंस for global warming and climate change. The primary reason for global warming and climate change is the greenhouse effect. अब हालांकि ऐसे तो बहुत सारे रीजन है, लेकिन जो प्राइमरी रीजन है वो होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट सब जानते हैं, बेसिकली ट्रैपिंग ऑफ हीट को बोलते हैं. जैसे आप कार में अगर कुछ टाइम के बाद अगर आपकी कार धूप में खड़ी हुई है, आप जाके उसको खोलते हैं दरवाजा, तो आप देखते हैं बहुत भपका होता है. मतलब बेसिकली ट्रैप हो गई, मतलब हीट अंदर तो चलेगी लेकिन बाहर नहीं आई. तो अंदर जाने की वजह से उसने वहां का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा दिया. इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि हीट अंदर तो आ रही है अर्थ के लेकिन बाहर नहीं जा रही. द ग्रीन हाउस इफेक्ट रेफर्स टू द एंट्रैपमेंट ऑफ हीट बाय ग्रीन हाउस गैसेस. जैसे कौन कौन सी गैसेस होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, बिटवीन द ओजोन लेयर एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ, ओके, क्रिएटिंग मोर एंड मोर हीट एज इट रिमेन ट्रैप्ड. अब उसकी वजह से क्या हो रहा है? हीट बढ़ती जा रही है. अब जब हीट बढ़ती जा रही है तो जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो भी बढ़ता जा रहा है. ये फिनोमेना नॉर्मली होता है, ठीक है, हीट अंदर आती है अर्थ के, लेकिन वो एक नॉर्मल होती है. लेकिन जब हम लोगों ने एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस को ऐड कर दिया, उसकी वजह से ये ट्रिगर हो गया. दिस कॉजेज द टेम्परेचर ऑन द अर्थ टू राइज इंक्रीजिंगली. इसी की वजह से अर्थ पे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है. Greenhouse gases come into the air in several ways, which are all human made. जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट है, तो वो जो एयर में आती हैं उसके बहुत सारे तरीके हैं आने के, which all are human made. ज्यादातर ह्यूमन मेड है. The fumes emitted by factories, smoke released by vehicles, factories, and other instances of burning of fossil fuels are causes of global warming and climate change. ठीक है, जो व्हीकल से आता है, फैक्ट्री से स्मोक आ रहा है, इतना ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है, इतने सारे व्हीकल्स हैं, इन सब की वजह से ये हो रहा है. डिफोरेस्टेशन इज वन मोर रीजन फॉर द सेम. और डिफोरेस्टेशन, फिर एक तरफ हम लोग पॉल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, फिर हम लोग जो कटिंग डाउन कर रहे हैं ट्रीज की, वी आर कटिंग डाउन ट्रीज एट एन एक्सपोनेंशियल लेवल, ठीक है. सो जिसकी वजह से अ सॉर्ट ऑफ इम्बैलेंस इज बीइंग क्रिएटेड. सो इसकी वजह से क्या हो रहा है? क्योंकि ट्रीज जो करते हैं वो करते हैं ऑक्सीजन को प्रोड्यूस, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई है एयर में और ऑक्सीजन कम हो रही है. अब जब कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ गया है, राइट. सो दिस इज द थिंग. So as a result of global warming and climate change, the ice caps and glaciers around the world are melting. अब क्या हो रहा है कि हीट अंदर ट्रैप हो गई है, हीट बढ़ गई है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? जो ग्लेशियर्स है वो अब हम पिघल रहे हैं, जो आइस कैप्स हैं, ठीक है. इसकी वजह से सी का लेवल बढ़ रहा है. जब सी का लेवल बढ़ेगा तो वो पानी वहां से दूसरी वाटर बॉडीज में आएगा, दूसरी वाटर बॉडीज से वो वहां के लेवल को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से फ्लड कॉज होंगे. फ्लड होंगे तो और सारी बीमारियां भी आएंगी. सो ये पूरी एक साइकिल होती है. Many islands have even become fully submerged due to the rising water levels. और बहुत सारे आइलैंड जो हैं, अब हमें पता है कि आइलैंड होते हैं, जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज हैं, सिंगापुर हो गया, मालदीव्स हो गया. अब लेट्स से कल को अगर, तो कुछ टाइम के बाद ये रहेंगे नहीं, बिकॉज दे विल बी सबमर्ज कंप्लीटली.
Extreme climatic condition causes many people to die due to the heat stroke caused by heat waves, droughts, etc. जितनी भी एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं, अब आपने देखा होगा उसकी वजह से लोगों की मौत होती है. हीट स्ट्रोक हो गया, कॉज बाय हीट वेव्स, ड्रॉट्स. और दिन ब दिन हम लोग देख रहे हैं कि हर साल जब हम देखते हैं सीजन में, तो गर्मी हर साल से बढ़ती जा रही है. सर्दी कम होती है, गर्मी बढ़ती जा रही है. ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज हैव आल्सो कॉज्ड मेनी नेचुरल डिजास्टर्स सच एज फॉरेस्ट वाइल्ड फायर, सुनामीज. अभी हमने बहुत बड़ी फॉरेस्ट वाइल्ड फायर का एग्जाम्पल देखा था. अभी आपने देखा था कि जो ये ऑस्ट्रेलिया में लगी थी, और अभी जो जंगल्स में जितने, तो आप ये भी एग्जाम्पल यू कैन पुट. जितने भी रीसेंट एग्जाम्पल होते हैं आपके जो भी नॉलेज में आपने न्यूज में देखा होगा, ट्राई टू पुट ऑल दोज एग्जाम्पल्स अगर कोई ऐसा टॉपिक आता है. क्योंकि आप इसमें बहुत सारी, इसमें आप वाटर स्कैर्सिटी का भी डाल सकते हैं. मैंने सिर्फ आपको एक एक तरीका बताया है कि हाउ यू हैव टू राइट वाटर स्कैर्सिटी का, कि जो हमारे इंडिया में अभी जो आई है रिपोर्ट के काफी सारी ऐसे सिटीज हैं जैसे बॉम्बे, कोलकाता, या फिर तमिलनाडु की तरह जो सिटीज हैं, कैलिकट वगैरह, ये सारी सिटीज कुछ टाइम के बाद 15-20 सालों में या 25 सालों के बाद ये सबमर्ज हो जाएंगी, मतलब ऐसा डेटा आ रहा है. और इंडिया में वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम होने वाली है, बिकॉज जिस रफ्तार से हम लोग पानी को यूज करें, तो मतलब ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है. ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज हैव नाउ रीच्ड अ पॉइंट वेयर इट इज ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल. अब ग्लोबल वार्मिंग और जो क्लाइमेट चेंज है वो इस लेवल पे पहुंच गया है कि इसको रिवर्स कर पाना बहुत मुश्किल है. देयर आर फ्यू थिंग्स दैट वी कैन डू पर्सनली टू हेल्प कंटेन द ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम अपने पर्सनल लेवल पे वी कैन डू टू स्टॉप दिस. जैसे कि व्हीकल का एमिशन होता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ये, तो हम उसकी जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम लोग एंडोर्स करें, और हम ज्यादातर वॉकिंग, साइकिलिंग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें. स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में एक अवेयरनेस बढ़ाएं. क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बताएं लोगों को. The government of India has taken many measures to improve the dire situation of climate change. The government of India है, उसने भी काफी सारी चीजें की हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, जो अभी हो रहा है उसको मतलब रोकने के लिए. द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट इज द नोडल एजेंसी फॉर क्लाइमेट चेंज इश्यूज इन इंडिया. जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है, वो नोडल एजेंसी है जो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज को डील करती है इंडिया में. इट हैज इनिशिएटेड सेवरल क्लाइमेट फ्रेंडली मेजर्स, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी का हो गया, या विंड एनर्जी को हम लोग कर रहे हैं यूटिलाइज. हम ज्यादातर जो दूसरे सोर्सेज हैं उस पर हम रिलाई नहीं कर रहे. वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी. India took several steps and policy initiatives to create awareness about climate change, help capacity building for adaptation measures. और उसने एक ग्रीन इंडिया प्रोग्राम भी शुरू किया है इंडिया ने, जिसमें वेरियस ट्रीज आर प्लांटेड टू मेक द फॉरेस्ट लैंड मोर ग्रीन एंड फर्टाइल, जिसमें हम ज्यादातर पेड़ पौधे ही लगाएंगे और लैंड को फर्टाइल बनाएंगे. ऑल इन ऑल, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज इज अ टेरिबल ह्यूमन मैन-मेड फिनोमेना. अब हमने यहाँ तक ये बता दिया, अब हम लास्ट में कंक्लूजन दे रहे हैं. वो कह रहा है कि सब बातों में मिला के बात एक ये है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है वो एक ह्यूमन मेड टेरिबल फिनोमेना है. हमें इसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा. वी मस्ट एक्नॉलेज द डैमेज जो कि हो रहा है, ओके, और जो हमने किया है. इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज आर एंड टू डू आवर बेस्ट टू स्टॉप इट फ्रॉम इंक्रीजिंग मोर एंड मोर. हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि वो एक्चुअल में है क्या, और उसको रोकने की भी जरूरत है बड़े स्केल पे. Mahatma Gandhi said that Earth provides enough to satisfy every man's need, but not any man's greed. महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि इस धरती पर लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए तो बहुत है, लेकिन उनकी ग्रीड को, उनकी लालच को, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं है इनफ. विद दिस व्यू, इस सोच के साथ, वी मस्ट रीमॉडल आवर आउटलुक एंड अचीव द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इसी सोच के साथ साथ हम लोगों को अपना आउटलुक, जो नजरिया है, ठीक है, जो हमारा क्लाइमेट चेंज को लेके जो नजरिया है उसको बदलने की जरूरत है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की जरूरत है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट होता है जिससे फ्यूचर की जनरेशंस को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता. लेट्स से अगर हमारी आगे आने वाली जनरेशन है, बच्चे होंगे, ठीक है, हम भी कभी जाके बूढ़े होंगे, तो आज हम जो भी कर रहे हैं वो ऐसा करें कि कल को उनको प्रॉब्लम ना हो. अगर आज हमने पानी का ख्याल नहीं रखा, उसको ठीक से यूज नहीं किया, देन जो आने वाली जनरेशन है, दे विल बी लार्जली इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दिस.
सो दैट इज वाई सस्टेनेबल होना चाहिए कि एनवायरमेंट कॉम्प्रोमाइज ना हो, फ्यूचर जनरेशन की नीड्स और नेसेसिटीज हैम्पर ना हो. The adoption of clean technologies, equitable distribution of resources, and addressing the issue of equity and justice, we can make a developmental process more harmonious with nature. हम ये सब करके क्लीन टेक्नोलॉजीज और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करके हम अपना डेवलपमेंट प्रोसेस को हार्मोनियस भी बना सकते हैं नेचर के साथ. देखिए डेवलपमेंट होना इंपॉर्टेंट है लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नेचर. So that was all from my side today. Thank you so much for watching this video, everyone. And do like, share, and comment, and please subscribe my channel. And I'll pin this PDF link in the comment box. You can join my Telegram channel, and I'll bring one more video for you. Okay, एक प्रेस राइटिंग पे वीडियो आएगी आज, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आई एम ट्राइंग टू मेक, एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑफ मेकिंग वन, बिकॉज काफी लोगों ने मुझसे बोला है कि एक टेस्ट सीरीज लेके आने के लिए. देखिए उसमें थोड़ा टाइम लगता है, जिसमें मैं ये सोच रहा हूँ कि उस टेस्ट सीरीज में जो सुप्रीम कोर्ट SC JCA के लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप कॉपी पे आंसर लिखें, मतलब जो मैं आपको टेस्ट दूं और मैं उसको चेक करूं. चेक करने से आपको अपने एरियाज ऑफ डेवलपमेंट पता लगे कि आप कितना सही लिख रहे हैं. क्योंकि कभी कभी हमें लोगों को लगता है कि हाँ हम लोग ठीक लिख रहे हैं, लेकिन क्या मिस्टेक्स होती है, वहां कैसे मार्किंग होती है, ये भी आप लोगों को नहीं पता. तो आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग वन टेस्ट सीरीज, सो स्टे ट्यून फॉर दिस. ओके, बहुत जल्द लेके आऊंगा मैं आपके लिए, मान के चलिए, ठीक है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टेक केयर. This is V Study 24/7 signing off for today. Bye bye.